मैं रियाज मोहम्मद आंस इंस्टीट्यूट की हिंदी की ऑनलाइन क्लास स्वागत करता हूँ। आज अपन उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग है वो दो शब्द से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। सृष्टि करना या नए अर्थ वाला शब्द बनाना। नए अर्थ वाला शब्द ये तो है उपसर्ग है। उसके बारे में हमें तो पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता है, उसका मतलब क्या होता है और सर्ग का मतलब क्या होता है। तो उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना या नए अर्थ वाला शब्द बनाना। सृष्टि का मतलब क्या करना होता है? नए शब्द को बनाना। आगे देखिए उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित उपसर्ग है वो किसी शब्द के पहले जुड़कर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उप प्लस कार क्या बन गया? उपकार। प्लस गमन आगमन। बी प्लस नाश विनाश। उपकार आ प्लस गमन आगमन। बी प्लस नाश विनाश। और भी कृपया सु प्लस संस्कार सुसंस्कार।
U प्लस संस्कार क्या हो जाएगा? कुसंस्कार। तो ये उपसर्ग के बारे में सामान्य जानकारी है कि उपसर्ग है। उपसर्ग को पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि उपसर्ग है वो किससे मिलकर के बना है, क्या अर्थ होता है इसका। तो उपसर्ग है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना या फिर नए अर्थ वाला शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? ये क्या होते हैं? किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिभाषित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उदाहरण देखिए इसके उप प्लस कार, आ प्लस गमन आगमन, वे प्लस नाश विनाश, सु प्लस संस्कार सुसंस्कार, कु प्लस संस्कार संस्कार। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आराम सोमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। कंप्यूटर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होते हैं आपके। आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो कि मॉनिटर, सीपीयू के जो यूपीएस, कीबोर्ड, माउस इन सब से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम आपका बनता है। उसके बाद में आप आते हैं कि इसको मेन पार्ट्स होते हैं, कुछ इसके अदर पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट्स मतलब जिनके द्वारा आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और अदर पार्ट्स होते हैं जिनसे आप नहीं भी हो तो भी आप काम चला सकते हैं। इनके बारे में तो हम उनके बारे में आज बात करेंगे आगे। कुछ मेन पार्ट्स, कुछ अदर पार्ट्स। मेन पार्ट्स और अदर पार्ट्स। तो मेन पार्ट अपने क्या होते हैं? मॉनिटर होता है, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और ये चार क्या होते हैं? मेन पार्ट्स होते हैं। इसके बाद में आते हैं अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स इसको पेरिफेरल डिवाइस को बोलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस इनका यूज आप है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनसे आप काम चला सकते हैं। इसके अंदर आता है ना प्रिंटर, स्कैनर, उसके बाद में आता है आपका स्पीकर, फ्लोटर, वेब कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, हेडफोन, माइक्रोफोन, ये सभी क्या है? अदर पार्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं जिनको आप यूज चाहो तो कर सकते हो, लगा सकते हो, अदरवाइज काम चल सकता है। तो इनकी बेसिक जानकारी बारे में मॉनिटर आपको जानते हैं इस प्रकार के आपके सामने टीवी जैसी स्क्रीन आपको दिखाई देती है। ये दो प्रकार के होते हैं मॉनिटर। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सीआरटी मॉनिटर, एक होता है एलसीडी मॉनिटर। मॉनिटर है वो दो प्रकार के। सीआरटी मॉनिटर वो जो पहले वाले मॉनिटर आते हैं ना, बड़ी साइज के मॉनिटर टीवी जैसे, वो मॉनिटर आपको सीआरटी मॉनिटर आते हैं। उसके बाद में एलसीडी मॉनिटर जो एकदम से स्लिम पीस पतले आते हैं, उनको एलसीडी मॉनिटर बोला जाता है। माउस की आपकी पिक्चर होती है इस प्रकार से, जैसे वायरल होता है, इसके यहाँ
बटन्स होते हैं, या इसको तो कहेंगे राइट बटन, और ये रहता है लेफ्ट, और एक बीच में होता है वी, इसको कहते हैं स्क्रॉल। कहते हैं क्या नाम है इसका? स्क्रॉल। तो कुछ माउस में 2 बटन होते हैं, कुछ में ये स्क्रॉल बटन होता है, तो तीन भी हो सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड होता है बटन, उसमें बड़ी सी प्लेट होती है, प्लेट जैसी संरचना होती है, उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं। जैसे इस प्रकार से उसमें संरचना होती है, यहाँ पे लाइटें होती हैं, कैच लॉक, रन लॉक और स्क्रॉल लॉक की। ये आपका कीबोर्ड होता है। उसके बाद में आता है सीपीयू। सीपीयू उस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव, रैम, रोम और हार्ड डिस्क इसमें लगी होती है। ये आपके सीपीयू का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में आते हैं आपके अदर डिवाइस, इसको आप पेरिफेरल डिवाइस को बोलते हैं। इनके आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है, उस मैटर को एक कागज के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर का यूज करते हैं। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है तो आपके जो कागज में है उस मैटर को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेने के लिए इसका यूज करते हैं। स्पीकर क्या है? स्पीकर एक ऑडियो जो आपको आवाज प्रदान करने का काम करती है। लोडर क्या है? इसके बाद में डिटेल से चैप्टर में पढ़ेंगे 1 बाय 1 पूरा बेसिक बता रहा हूं। लोडर क्या होता है? लोडर एक प्रिंटर के जैसा ही होता है। क्या होता है? लोडर एक प्रिंटर के जैसा ही होता है। इसमें प्रिंटर है वो आपके जो छोटी साइज के जो पेज हैं उनको निकालने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि प्रिंटर है वो बड़े-बड़े जो पोस्ट आते हैं ना अपने बोर्ड के जितना बड़ा, या फिर आपकी जो घर के आसपास कहीं लगेंगे होर्डिंग्स जो बोलते हैं, या आप कोई त्योहारों के ऊपर जो बड़े करते हैं ना बड़े पोस्टर, उनको करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। वेब कैमरा होता है वो आपकी कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। इस प्रकार से आप आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हैं तो उसे लगा के आगे फोटो मिलता है, सिस्टम के ऊपर लगता है। लाइट पेन इसके जैसा पेन आता है, उसको एक आपको इतनी बड़ी प्लेट मिल जाती है, प्लेट के ऊपर वो कंप्यूटर के साथ लगी होती है, उसमें आप जैसे भी लिखोगे तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। उसके लिए आप लाइटिंग पेन का यूज कर सकते हैं। जो चीज आता है वो आपको गेम खेलने के लिए आता है, गेम खेलने के लिए लगाते हैं। हेडफोन आता है वो आपकी आवाज सुनने के लिए या गाने वगैरह म्यूजिक सिस्टम सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए इसको काम में लेते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन होता है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज बोल करके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए माइक्रोफोन यूज किया जाता है। तो ये हमने वही कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में जानकारी दी, इसमें कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे-कैसे इसके बारे में काम किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक्स। अस्सलामुअलैकुम। आज ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका वेलकम करती हूँ। हम उर्दू बेसिक में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कल मैंने आपको 2 या 3 वर्ड वाले जो सेंटेंसेस थे वो बनाने बताए थे, उन्हीं से जुड़ते जो 5-6 सेंटेंस थे वो हम आज बनाएंगे। आई होप वाला जो सेंटेंसेस थे वो आपने किए होंगे नोटबुक में, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं कर रहे तो उर्दू बेसिक सीखने और सिखाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मैं आपको यहाँ बताती हूँ साउंड वाइज कि कौन सी आवाज जो आपकी है इसकी वो निकल रही है, कहाँ वाव आता है, कहाँ अलिफ जोड़ रहे हैं हम, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए आगे हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ो, तो बे, अड़े और ओ की मात्रा में मैंने आपको बताया कि वाव आएगा, और मैंने आपको बताया जहाँ कहीं चंद बिंदु या नून यहाँ पर जितनी लगाई रहती है वहाँ पर हमेशा नून आता है। सब इसके बाद मैंने आपको बताया काफ प्लस अलीफ का, तो यहाँ आ जाएगा काफ। अलीफ का ए, लाम का बै और बे का बै। इसी तरह से काफ एक कर हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो हम वाव लगा देंगे तो कर हो जाएगा यहाँ।
फिर मीम और चंद्र बिंदु जो है वहां पर हम नून गुना लगा देंगे। माँ बेअली बा और कै बाप। मैंने आपको लगाया का प्लस छोटी ये यानी ई की मात्रा आती क्या है लास्ट में, आखिर में अगर ई की मात्रा आ रही है तो छोटी ये लगा देंगे तो का और छोटी ये ई हो जाएगा। इसी तरह से एन जे और पहली जगह क्योंकि ये जो यहाँ लफ्ज है वो दो बार लिखा हुआ है, एक आधा जय है और एक पूरा जय है। जहाँ कहीं दो बार लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब यहाँ तस्दीक लगाने, एक बार हम लफ्ज को लिख देंगे, दूसरी बार लिखने की बजाय हम वहाँ पर तस्दीक लिख देंगे। इज्जत काफ लेकर और वाव करो। इसी तरह से है मेशा यानी बोल वाले एक आधा रूप आ जाएगा, आधा मीम आ जाएगा और जो ये एक की मात्रा लगी हुई है मीम के ऊपर उसका क्या आ जाएगा बीच में तो बढ़िए का आधा रूप आ जाएगा। और हमेशा कि अगर हम आपकी आवाज ऐसे भी लिख सकते हैं जोड़ रहे तो हमेशा सीन के सच बे वो और लाम वाव लो बोलो। तीन बे सब का प्लस अलिफ का सब का आधा काफ आ जाएगा, आधा गोल वाला है, आधा रूप आ जाएगा, तय हो जाएगा। नून में अलिफ मिलाते ही आपकी आवाज आ रही तो अलिफ मिला देंगे और कहना मीम अलिफ मां और नून वाव नो सबका कहना मानो। इसी तरह से एन ई हो जाएगा और लाम और मीम इल्म। हासिल है लिखा और स्वाद को हम क्या पढ़ते हैं सर पढ़ते हैं तो हासिल लाम का दै काफ लेकर और वाव ओ की आवाज को करो। इसी तरह से वापस एन लाम मीम इल्म और सीन और बढ़िए से बे और अड़े मैंने बताया था कि कैसे बनेगा ये वाला डे। ये वाला डे जब दाल जब अड़े प्लस दो तस्वीर मिलेगा, अरे अकेले में डर होता है जैसे इसके साथ हम दो तस्वीर कन्वर्ट करेंगे तो ये डर बन जाएगा। बर्ड और काफे कर कोई और ये मैंने कहा ये जो मात्रा बड़ी की मात्रा है वहां पर हम मुझे लगा देंगे। बाल और ओ की मात्रा में वाव और लाम और ते दौलत नहीं। ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं कि मैं आधा नून या नून गुना इस्तेमाल करती हूँ वहाँ नून गुना आ जाएगा और कहीं कहीं पर बीच में आधा नबी आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि कहाँ तो की आवाज आ रही तो हमें क्या लगाना है छोटी है के की जो आवाज आ रही वहां पर हमें क्या लगाना है, एक की आवाज आती है हमें क्या लगाना है बड़ी ये लगाना है और ई की मात्रा आने पर हमें छोटी ये लगाना है। और जहाँ कहीं वाव की आवाज आ रही है या ओ या ऊ की आवाज आ रही तो वहां हमें वाव लगाना है। जहाँ कहीं आ की आवाज आ रही वहां हमें अलीफ लगाना है। जहाँ कहीं ये बड़ी ई की मात्रा आ रही वहां हमें ई पे हमजा लगा देना है। और जो छोटी है ए की जो मात्रा है वहां पर छोटी बड़ी ए का आधा रूप आ जाएगा और ई की मात्रा में छोटी ए का आधा रूप आ जाएगा। यानी जब तक आप आधी शक्ल का रही है आ की आवाज डी की आवाज ऊ की आवाज इनका आपको इन लफ्जों का नहीं पता है तब तक आप क्या है इनको लफ्ज को अल्फाजों को सेंटेंसेस को बना नहीं पाओगे। आगे हम ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते रहेंगे, धीरे धीरे हम छोटे छोटे जुमले बना रहे फिर बड़े बड़े जुमले बनाएंगे। इसके बाद हम क्या है पूरे पूरे पैराग्राफ लिखेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। Good morning, students. I am Kavita Ranodia from ARMS Institute and happily welcome back in online classes. This topic, present continuous tense, जो है 6 और 7 क्लास के लिए, ओके। ये वाला टॉपिक पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, but you are some confusions, okay? But I repeat this topic, okay, students? Present continuous tense, ठीक है? What is the identification of this tense? ठीक है? Identification यानी इसकी पहचान क्या है? He used it and are, नहीं helping verb, it and are is used
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। वी यूज इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। वी यूज एंड फॉर आई, यानी आई के साथ हमेशा एंड यूज करते हैं, ठीक है। आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। जो फिफ्थ क्लास में अभी नेक्स्ट क्लास में की है उसको ये वाला टॉपिक अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए 6th क्लास में, जिनके समझ में नहीं है। मेरी इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड जो है आई के साथ, और आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। प्लस इसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड, ठीक है। इसके एग्जांपल ही इज राइटिंग एंड नॉवल मीन्स उपन्यास, कहानी से बहुत बड़ा होता है। ही इज राइटिंग ए नॉवल, राइट इन फर्स्ट फॉर्म एंड वी यूज आईएनजी, ओके। ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, एंड वी यूज सिंगुलर helping verb, ठीक है। नेक्स्ट they are talking in the classroom, the class, ठीक है। they are plural subject and we use plural helping verb. The boys are laughing, ओके। boys are plural subject, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है और उसी के अकॉर्डिंग वी यूज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है ये हो चुका है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज वर्ब आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में देखिए he is not going to school. Friends, look at the word, meaning subject के just बाद after the subject and before that या आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद अपन नोट यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में अपन जो है यहाँ नोट यूज करते हैं। They are not writing a story. Story means कहानी। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो we use प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी बहुवचन की वो क्रियाएं हैं वो यूज करते हैं अपन बहुवचन कर्ता के, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल भी सेम ऐसे ही है, ये फर्स्ट वाक्य जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन फर्स्ट नंबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में he calling, जाएगी और ये सभी वर्ब है कि हम पर प्यार से is he calling me, is he calling me, लास्ट में क्वेश्चन मार्क are the boys beating, ठीक है। इस तरह से boys प्लूरल है सो वी यूज जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट नंबर पे यूज करते हैं, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है। सिंपल है, दिस इज सिंपल सेंटेंसेस फॉर क्लास 6 to 7
इजी वे में मेरा बताया हुआ है, फिर भी आपको दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। ओके स्टूडेंट्स, यू विल राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या इंट्रोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, यानी कैसे भी बना सकते हो आप, चाहे नेगेटिव बनाओ, चाहे सिंपल बनाओ, चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ या सिंपल, ठीक है, कैसे भी होनी चाहिए। राइट 10 sentences of present continuous tense, present continuous tense in your notebook. Okay students, your notebook, you will enjoy it and understand it. Okay students, thank you for listening me. Subscribe the channel, like and share the video. सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुगंचन प्रोफेसर आपको स्क्वायर में बताने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि 1 से 30 तक बताया था कि स्क्वायर आज बताने जा रहा हूँ वो है 31 से 50 तक देंगे आपको। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये ए में देखिए आप 1 0 2 4 1024 में इसका वर्ग कैसे किया जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक से देखिए। कभी मैंने आपको बताया था, आज भी बताने जा रहा हूँ। तो इसमें इसके टुकड़े बनते हैं, इसके 1 0 2 4 के दो के बनाना है जोड़ा, और इसमें ये 24 है, ये 24 है, इसका एक टुकड़ा है, और ये पेन है तो इसका ये टुकड़ा है। अब अपनी शर्त ये है कि कल मैंने आपको टेबल बताई थी, उस टेबल के अनुसार ही आपको ये करना है। फिर से मैं आज एक बार और बता देता हूँ कि 1 का 1 into 1 और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 64 और 9 9 जा 81 और 10 जा 100। तो ये होती है अपनी स्क्वायर रूट का टेबल, और इस टेबल को आपको लर्निंग भी करनी है। कल मैंने आपको बताया था कि इसको लर्निंग करनी हो गया होगा, तो आप इस टेबल के बगल भी आप इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। कैसे देखिए, अब इसमें हमने जोड़ा बना दिया दो का, और सबसे पहले कितना है 10 है। अब टेबल के अंदर देखते हैं तो उस 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ये देखिए यहाँ 4 4 जा क्या गया 16, और अपने पास क्या है 10 है, इसलिए हम ये 4 का नहीं लेकर के 3 की लेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 लेंगे। यहाँ पर 3 into 3 लिख सकते हैं। अब इसमें एक जो है वो यहाँ है, इसको 3 में लिख सकते हैं, 3 बार होता है। यहाँ तक समझ में आ रही? 3 3 जा 9 और 3 की बोल रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसका दुगना करेंगे यानी डबल करेंगे। यहाँ पर जो भी चीज आती है तो उसका क्या करते हैं, डबल करते हैं। और डबल करेंगे तो कितना होगा, 3 का डबल कितना हो गया 3 3 6, यानी 3 3 6 हो गए। और ये 6 यहाँ लिख देंगे। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि इसको 3 को यहाँ 6 लिख दिया है, और अब इसमें से क्या निकालेंगे, माइनस निकाल देंगे। 10 में से 9 गया 1 बच गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये जो जोड़ा हमने बनाया था 24 का,
हम डिवाइड में क्या करते हैं, एक एक संख्या बनाते हैं और इसमें दोनों ही उतारनी पड़ती है। तो ये देखो इसमें 2 आ गया और इसमें क्या आ गया 4 आ गया और टोटल कितना क्या हो गया 124 और क्या अपने पास थे ये 6 है। अब 6 को हम यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ये अपने पास 124 आ जाए। तो इसमें क्या आ रहा है देखो, करने का मैंने आपको कल भी तरीका बताया था। लास्ट में 4 है या 4 किस कौन फंक्शन आता है, या तो 2 का में आता है या 4 या आता है 8 में आता है। केवल 2 ही में आएगा, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। ये और लास्ट का देखना है। देखो कैसे करेंगे, 1 से करते हैं तो क्या आएगा 1661, ये तो बहुत कम हो गया इससे। अब देखो 2 से करते हैं इसको, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ भी लगाओगे यहाँ भी लगाओगे, ध्यान रखने की बात है। जब ये आपको ये आ जाएगी तो 2 2 4 और 12 यानी 124 आ गया। देखिए 2 से आ गया, तो इसका मतलब है कि ये अपने पास मिल रहा है। कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। देखो लिखने का तरीका देख लीजिए आप बार बार कि यहाँ भी 2 लिखते हैं यहाँ भी 2 लिखते हैं और 6 ये जैसे गुना किया ना 6 को 2 से 124 तो 124 इससे क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, इसका 1024 का स्क्वायर रूट क्या आ गया अपने पास 32 क्या आ गया 32 आंसर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपको 3 बताऊंगा 1 A B C D E F यानी 6, इसमें से 3 करने जा रहा हूँ और 3 आपको करके करना है। एक बता दिया मैंने, B आपको करके करना है। अब C बताने जा रहा हूँ। C तो 1 1 6। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जोड़ा बन रहा है और कितने का बन रहा है। तो सबसे पहले इसमें ये है कि इसमें 9 और 6 का एक जोड़ा यानी 96 का एक जोड़ा बना दिया। अब दूसरा में क्या बन रहा है 1 2 का ये 12 हो गया, 12 का एक जोड़ा उससे। अब करना क्या है, बेसिक करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहली संख्या कितनी है 12 है। कितना है 12 है और 12 को सबसे पहले ऊपर नहीं जाना है, स्कोर भी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 1 1 into 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये देखो अधिक है हो गए, यानी इससे 12 में से 16 ज्यादा हो गए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 लेंगे। तो यहाँ पर 3 into 3 और 3 3 जा 9 इस तरह। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 3 की ली तो 3 3 जा 9 और ये 3 आ गया। फिर इसके बाद में इसका क्या करते हैं, हमेशा हम इसका डबल करते हैं यानी दुगना करते हैं। इसका दुगना करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इसका डबल करना दुगना करना। तो ये दुगना करते हैं और दुगना कितना हो गया 3 और 3 3 और 3 3 और 3 6 होते हैं। तो ये 6 यहाँ ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। चलते हैं 12 में से 9 निकालते हैं तो कितना बच गए 3 बच गए। फिर 9 के बाद में 8 11 12 है, तो यहाँ 3 3 लीजिए और वही अपना है 3 का कि यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 396 हो गया। 396 होने पर हम अब वही
ये 6 तो आपके पास है, देखो यहाँ ये 6 को इतने से मल्टीप्लाई करें कि ये अपने पास 396 आ गया। अब सबसे पहले पहचान क्या है, 6 की लास्ट में क्या है 6, और 6 कौन से टेबल में आता है वो देखो। तो एक तो आता है 6 जा 36, और एक आता है 4 के अंदर 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आ रहा है। देखो फिर देखिए आप दोबारा कि इसमें 6 कौन से टेबल में आ सकती है, अपने देखिए सामने, या तो आ रहा है 4 में 4 4 जा 16, और या आ रहा है भी 6 6 जा 36, लास्ट में 6 आ रहा है और इसमें भी 6 आ रहा है। तो ये इतना नहीं करते हुए हम केवल या तो किसका देंगे 4 का, या आगे बात सुनते हैं कैसे। देखो मैं एक बार रिपीट होकर देता हूं। मान लीजिए 1 से कर रहे हैं, देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 का 1 और 6 का 6, ये तो बहुत कम हो गया ना। फिर अपन 2 से करते हैं, कितने से करेंगे 2 से, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, और ये 2 ये भी कम हो गया। फिर हम 3 से करेंगे, और 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9, और तो ये भी बहुत कम हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे 4 से कितने 61 तो ये कितना हो गया। इसी तरह अब हम इस का लेते हैं। अब तो बात समझ में आ गई। आप इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए केवल आपको 4 का देखना था, और या इसका देखना था केवल 6 का, और 6 में देते हैं तो क्या आएगा, ये देखो ये 6 ये 6 6 6 जा 36, ये कितनी लगी 3, और 6 6 जा 36, और 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 39, ये 39। अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसको केवल जहां लास्ट डिजिट 6 तो इसमें दोनों या तो 4 का दे लो और या भी 6 का दे लो। अपन 1 से स्टार्ट करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, इसलिए हमें क्या करना है, केवल 2 से ही मिलान देखना है कि 4 आता है 5 आता है, तो इसके हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो ये मिल रहा है, तो यहाँ कितना गया 6, और यहाँ भी 6 आ गया, ये 396 आ गया। क्या बच गया 3 बचा, तो इसमें कितनी बार गया 36, ये 1 12 है, और 9 6 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 36, क्या गया 36 आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आ रही होगी आपके। और फिर देखिए एक और दे देता हूं मैं लास्ट वो देखिए, ये सी हो गया, ये भी आपको करना है, ये इसको हम ये कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं टेबल को नहीं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे 25 और 20 का, ये जोड़ा बन गया, और जोड़े बनते ही हम क्या करेंगे, कार्य चालू कर सकते हैं। ये सबसे पहले क्या है 20 में क्या करना है, यहाँ इस टेबल में देखिए, आपको टेबल याद है तो आप अपने आप टेबल बोल के कर सकते हैं। अगर टेबल नहीं याद है तो लिख सकते हैं, याद कर सके, याद करना जरूरी है, तभी ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या 20 को किसके आ रहे हैं, देखिए यहाँ 25 5 5 का 25 आ रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया ज्यादा हो गया। तो क्या करें, तो इससे नीचे क्या है 4 4 जा 16, तो यहाँ पर हम पहली जो है वो 4 4 जा 16 मिल रहा है, और ये आप भी लिखेंगे। अब इस 4 का क्या करें बताइए, डबल करना है इसका क्या करना है, डबल करना है। तो डबल कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखेंगे, ये डबल हो गया 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया। और इस डबल को करते हुए आगे स्टेज जो बनता है वो क्या है
सबसे पहले इसमें माइनस निकालेंगे, यानी इसको एक भाग लेते हैं, एक कैरी लेते हैं, तो फिर बनता है कैरी में से क्या गया 6, तो 4 बच गया, और एक में से एक गया 0 बच गया, तो ये अब इसके बाद में ये यहाँ जोड़ा बनाया था और दोनों जोड़े ये 2 और 5, ये 25 ऐसे कैसे हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दी। अब इसके बाद में करना क्या है, वही एक टेबल अपने पास में है, ये ऐड आधार मान लिया। अब लास्ट में क्या है 5 आ रहा है, देखिए अब 5 एंड केवल एक ही बार आ रहा है टेबल के अंदर, देखो लास्ट में ये 5 आ रहा है, एक ही बार है, किसी में तो देख सकते हैं इसमें 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 9 6 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो डायरेक्टली आप जिसका आप देख सकते हो 5 का ही दोगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 5, ठीक है। आप इसको 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25 कैरी कितनी लग गई, और फिर 5 एंड 40 में 2 ऐड करो 42, देखिए यहाँ 425 425 आप और मिल रहा है सेम है, तो ये देखते हैं ये 5 और 5 क्या हो गया 0 लगाओ या लगाओ कोई बात नहीं है, और लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार है ये 5 बार। आंसर ये 2 0 और 2 5, और इसका आंसर कितना गया 45 आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद करना है टेबल को, मैंने 3 एक्सरसाइज करवा दी हैं, और करते हुए आप इसको याद भी करना है टेबल को, और नेक्स्ट टाइम आपको करवाएंगे 60 और 70 तक, यानी दोनों टेबल से करवा देंगे ताकि आपको याद रहे। और ये आपको करनी है, मैंने ये बताया ये आपको करना है सीधा, और ये बता दिया, और क्या करना है ऐड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello students, good morning and how are you? I am Kavita Danudia from ARMS Institute and heartily welcome back on today's online class. Today, my subject is science and our topic is life. ठीक है, यानी जो लाइफ वाटर है उसका जीवन कैसा है, हाउ वी लिव इन वाटर, हाउ वी स्पेंड आवर life in water. We see many plants and animals around us. यानी हम अपने चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, they live in water, यानी वो पानी में रहते हैं। Some plants and animals, we see some plants and animals are found on land and some in water. यानी कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो लैंड पे रहते हैं, यानी भूमि पे रहते हैं। लैंड मींस भूमि या जमीन, भूमि पे रहने वाले होते हैं, और कुछ पानी पे रहने वाले होते हैं, ठीक है। सम आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, यानी कुछ पर्वतों पे विचरण करते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, पहाड़ियों पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे होते हैं जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, और कुछ some are found in the desert, जो कुछ होते हैं वो डेजर्ट में मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं, like as camel, it is the best example of this desert, यानी camel। यहाँ डेजर्ट में पाया जाने वाला जो एनिमल है वो है camel, ये डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। लैंड में आप देखते हो भूमि पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, और वाटर में कौन से पाए जाते हैं। प्लांट्स भी पाए जाते हैं वाटर में, और एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल है, स्नेक है, फ्रॉग है, ठीक है, एक्सेट्रा। इन these areas due to the different weather conditions, यानी इन्हीं क्षेत्रों में
विभिन्न प्रकार की मौसमी स्थितियों के कारण यानी मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी जो है बारिश का मौसम। ऐसे मौसम में जो है एनिमल्स होते हैं उनका रूप भी अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एटमॉस्फेयर। ठीक है, वातावरण के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें यानी सबसे बड़ा एग्जांपल है लाइक ए डियर इज फाउंड इन द स्नोवी एरियाज। डियर जो भालू होता है वो बर्फीले इलाकों में यानी जहाँ बर्फ रहती है, बर्फ जमी रहती है, वहां पाया जाता है। अत्यधिक बर्फ पड़ती है वहां क्या पाया जाता है आपका डियर। अपन टीवी वगैरह में प्रोग्राम वगैरह में देखते रहते हैं। इट हैज लॉन्ग हेयर यानी इसके ईयर के बड़े बड़े हेयर होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। इट्स हेयर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेरी कोल्ड एंड हॉट वीदर। ये बाल किस तरह से इसकी प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। इट्स हेयर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेरी हॉट एंड कोल्ड वेदर कंडीशन यानी इसके बाल जो उसकी गर्मी से और अत्यधिक ठंड से बचाव करती है उसका। यानी अत्यधिक बालों के कारण उसको ठंड नहीं लगती और गर्मी जो ठंड का मौसम होता है तो उसको ज्यादा ठंड भी नहीं लगती और गर्मी में उसको उसके बाद सुहाते रहते हैं। जैसे आपकी नेक्स्ट है जो वाटर के रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें फिश है, फिश लिविंग वाटर। ठीक है, फिश जो है अपना लाइफ जो है किसमें व्यतीत करती है, किसमें बिताती है, वाटर में बिताती है। विदाउट वाटर लाइफ द लाइफ ऑफ फिश इज अनकंप्लीट। वाटर में प्लांट्स होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, लोटस वगैरह है, ये रोज लिली है, ये सारे इन वाटर ये पानी पीते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है। यू विल ड्रा a diagram यानी आपको किसका बनाना है अपने नोटबुक में जो पहले के घटी आप दिखाओगे। ठीक है, डायग्राम के अंदर नेक्स्ट क्लास इज फ्री एक्टिविटी प्लांट्स ऑफ वाटर यानी वो से प्लांट्स बात करें एनिमल्स है वो पानी जो होते हैं या उनसे पानी बात करते हैं। ठीक है, okay guys, thank you for listening to me. I hope you will enjoy it. Thank you for listening me. Subscribe the channel, like and share the video.